हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसको जानने से पहले आप जानते हैं कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो कैटेगरी का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोज टू द सिस्टम, मशीन के क्लोज होता है, डे टू डे उस तरह से सिस्टम को पूरा मैनेज करने का काम आता है। और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर के क्लोज होता है, यूजर के एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं उसे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बिगेस्ट एग्जांपल आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अलावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिवाइस ड्राइवर, ये सब सिस्टम के सॉफ्टवेयर है जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए, जिससे कि मशीन काम करे, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम आता है। तो जब हम ओएस की बात करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर। ठीक है, इट फैसिलिटेट द यूजर टू वर्क, फैसिलिटेट करता है। इट प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट टू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन के लिए क्या करता है, सब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जो पेक्युलरिटी होती है मशीन की उसको हिडन कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जैसे काम करते हैं, मशीन से इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स हमारा जो भी क्वेरी जाती है, रिप्लाई आता है, मशीन तो वो समझ नहीं सकता। तो बीच में जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ये ओएस करता है। जितने भी मशीन की रिसोर्सेज है, मशीन मीन्स टू बी कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू, उसका सभी रिसोर्सेज को कौन मैनेज करने का काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्स मैनेजर, संसाधनों का मालिक है, मैनेज प्रबंधन करता है, रिसोर्स मैनेजर है। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं इसके पास? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मीन्स कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस क्या है अभी डिस्कस करेंगे और भी है। इनपुट आउटपुट का मैनेज, आईओ डिवाइसेज जो कनेक्टेड है उनसे रिलेटेड जो इनपुट आउटपुट डेटा आता रहता है, उन सबका पूरा मैनेजमेंट ही करता है। ये फाइल का मैनेजमेंट, जहाँ पे सेव होती है वैल्यू, ये सब होता है। प्रोटेक्शन, ये पूरा प्रोटेक्शन का भी ध्यान देता है, कंप्लीट कहाँ पे सेटअप है। टाइम मैनेजमेंट, ये सब जितने मैनेजमेंट है पूरा सब कंप्लीट कौन करता है? ओएस। इसलिए जितने रिसोर्सेज हैं, इनपुट आउटपुट, मेमोरी का मैनेजमेंट, मेमोरी में भी रैम, रोम या सेकेंडरी बैकअप वाली मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कुछ भी आपने यूज किया है, डीवीडी, सीडी, सब कुछ कौन मैनेज करता है? मेमोरी का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ओएस के पास होता है। तो जितने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं सबको मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरू में डायरेक्टली हर चीज से इंटरेक्ट होना था कंप्यूटर में। 1960s के आसपास से ओएस डेवलप होना शुरू हुए, जब हाई लेवल लैंग्वेज आया, ट्रांसलेटर्स आए, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आना शुरू हुए। तो मेन फ्रेम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए और ये सब हुआ। तो कुछ फिर ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का जब चल रहा था, स्टार्टिंग होती रही, तो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में यूनिक्स डेवलप होकर आया, जो कि मल्टी यूजर का है। कौन सा मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग होती है, वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। यूनिक्स के बाद में OS2 था, MS DOS था आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते ही हैं, डिस्क उसके लिए। तो उसे माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट कर लिया, तो MS DOS हो गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। फिर आया GUI का कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके पहले तक के जो सेटअप थे उसमें CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस था, कमांड बेस्ड इंटरफेस था। कमांड टाइप करते थे और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो वहाँ से रिप्लाई वहीं पर आता रहता कमांड प्रॉम्प्ट में। ये इस तरह का डास में होता है, लाइनक्स में होता है, यूनिक्स में होता है अभी भी। लेकिन शुरू में पूरा कमांड प्रॉम्प्ट वाले ही लैंग्वेज OS थी। GUI आ गया, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो हुआ विंडोज के इंट्रोडक्शन से, बिल गेट्स के टाइम पे। बिल गेट्स के उसमें लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने जब फर्स्ट टाइम विंडोज इंट्रोड्यूस किया, तब वहाँ से और ज़्यादा चीज़ GUI बेस्ड आ गया। और यूनिक्स भी पूरा कमांड बेस्ड ही था, बाद में GUI इसमें ऐड की गई। और विंडोज में जब हम बात करेंगे तो विंडोज का जो शुरू का 3.1 वर्जन था, तो इसमें पॉपुलर वर्जन विंडोज का विंडोज 95 से स्टार्ट हुआ। 95 के बाद 98 बहुत पॉपुलर रहा, जो मेन पॉपुलर था। 98 के बाद आपका विंडोज 2000 आया था, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड था। NTFS उसमें आया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसमें थोड़ा सा फाइल सिस्टम चेंज हो गया। पहले फैट और फैट 32 फाइल सिस्टम होता था। फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, और फैट 32 बिट का होता था फाइल एलोकेशन। वो सब सिस्टम यूज करते थे मशीन्स में। बाद में फिर इस बारे OS के आने के बाद से NTFS आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अभी तो और भी चीज़ें जा चुके हैं काफ़ी। तो विंडोज वहाँ पे नेटवर्क वाले पे यूज करने लगे विंडोज 2000 को। विंडोज NT भी बोला गया, आया विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड। और 2000 के बाद से जो पॉपुलर विंडोज ये सब चलते रहे, XP आया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, बहुत ज़्यादा यूज रहा।
XP के अलावा उसी के 2000 के आसपास ही विंडोज मिलेनियम भी था, वो उतना ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसके बाद विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 अभी जो है, या फिर और एडवांस विंडोज है। तो ये सब विंडोज का पूरा सीरीज था। एक तो ये GUI बेस्ड जो है, ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा विंडोज आपका, जो इस तरह से चलता रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि मोस्ट पॉपुलर है, सबसे अधिक यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि इसी का सबसे अधिक इम्पॉर्टेंस हो। बाद में इसके पहले में और भी OS डेवलप होने शुरू हुए। जैसे यूनिक्स था ही, तो 91 में लाइनस टोरवाल्ड ने यूनिक्स का ही लाइट वेट वर्जन लाइनक्स लाया, थोड़ा सा GUI उसमें ऐड कर दिया, तो वहाँ से लाइनक्स की बहुत ज़्यादा फ्लेवर चले और वो भी बहुत पॉपुलर रहा। तो लाइनक्स में आपका रेड हैट लाइनक्स आया, फेडोरा, उबंटू, डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्लेवर्स आए, क्योंकि वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबके पास सोर्स कोड होता था, सब अपना फ्लेवर्स निकालते थे, कॉपीराइट में हमारा ये फ्लेवर है, चलता रहा। उससे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, OS से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, इसने बहुत चीज़ें दी। और लाइनक्स की एक विशेषता है कि इसमें आपका वायरस वगैरह नहीं होता। तो लाइनक्स का एक सेटअप यहाँ चल रहा था, ये भी चला। नोवेल नटवेयर भी इस पर चला। सन माइक्रो सिस्टम ने जावा इन्वेंट किया 95 के आसपास। तो जावा जब आया तो बाद में उन्होंने भी अपना OS डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सन सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का था ये, इनका भी चला, वो यूज किए, लेकिन वो अपने ही एप्लीकेशन तक रह गए, उतने पॉपुलर नहीं हुए। हाँ, अब उसके बाद में मैक का अपना OS चलता है, एप्पल वालों का सिस्टम, उनका सेटअप एंड्रॉयड है, ठीक है। लेकिन इसमें से MS DOS विंडोज के साथ था, वो रहा ही रहा। यूनिक्स लाइनक्स एक ही है, तो लाइनक्स के वर्जन अभी चल ही रहे हैं, बहुत पॉपुलर में ये भी है। विंडोज मोस्ट पॉपुलर है। अब इन सब के अलावा एक और जो है आपका जो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, क्योंकि मोबाइल, शुरू के मोबाइल और बाद के मोबाइल में अंतर रहा। शुरू के मोबाइल में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इस तरह से और भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए। ब्लैकबेरी का सेटअप था, उनका एक अलग सेटअप OS चलता था, उससे चलता रहा। लेकिन 2000 जब एंड्रॉयड सिस्टम आ गया तो वो पूरा कंप्यूटर की तरह हो गया पहली बार। तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ 2008 में, पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो स्मार्ट कंप्यूटर बेस्ड हो गया, स्मार्ट मोबाइल बेस्ड आ गया, टच स्क्रीन बेस्ड। पहला 2008 में आया था। हालांकि एंड्रॉयड कंपनी आपकी जो सेटअप हुई थी वो 2003 में, 1 में थी, 3 में गूगल ने एक्वायर किया, 2007 में इसने अनवील किया पहला डिजाइन कि हम इस तरह OS डेवलप करना चाहते हैं मोबाइल के लिए। तो डिफरेंट कंपनी से वो किया। तो पहली कंपनी HTC थी। HTC ने फर्स्ट स्मार्टफोन डेवलप किया 2008 में। उसके बाद से फिर एंड्रॉयड में भी बहुत ज़्यादा वर्जन्स आ गए हैं, उनका डिफरेंट खाने किट कैट वगैरह इस तरह से कुछ नाम होता है, सब में इसी तरह का नाम है, कुछ खाने पीने वाली चीज़ों के नाम से ही अपना डिफरेंट वर्जन इनके आते रहे। एंड्रॉयड काफ़ी चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। तो इसके आने से और सब चीज़ें जो कंप्यूटिंग वर्ल्ड में है, जो मोबाइल में कंप्यूटर आ गया, तो ज़्यादा चेंजेज आए। तो ये एंड्रॉयड OS है। ये एंड्रॉयड OS भी लाइनक्स बेस्ड है, इसका कर्नल लाइनक्स बेस्ड है, इसलिए वायरस वगैरह उस वाले OS वाले को नहीं अफेक्ट करता। बाद में जावा का इसका ऊपर एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस है, UI है, तो और सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं इसके साथ मेमोरी कार्ड वगैरह, वहाँ पे हो सकता है वायरस हो। लेकिन जो इंटरनल जो इनका कर्नल है वहाँ पे वायरस नहीं होता, क्योंकि लाइनक्स बेस्ड है, बहुत सिक्योर है वायरस के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये सब OS के डिफरेंट हैं जो कि अभी चले आ रहे हैं। ये सब है क्या बेसिकली OS में किस तरह के OS होते हैं, ये तो हमने नाम सुना, एग्जाम्पल्स जो हमें दिखने में आ रहा है। लेकिन अगर हम शुरू बात करें OS क्या होता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग या यूनिटास्किंग था, एक काम एक बार में करता था बस, ठीक है। तो इस तरह से उसमें भी एकदम यूनिटास्किंग में आने पे भी बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया। बाद में क्या होता था कि पंच कार्ड से इनपुट लेना पड़ता था, कई दिन लगते थे, तो एक तरह की जॉब को एक साथ वर्क करने लगे, बैचेज में कंबाइंड करके वो सब डालने लगे, वो करने लगे, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरी तरह की जॉब अलग तरह करने लगे। तो इसमें स्पूलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, स्पूल का कॉन्सेप्ट आया बैच प्रोसेसिंग में। उससे बोला गया साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, एक कॉन्सेप्ट है बैच प्रोसेसिंग का, यूनिटास्किंग का सिस्टम, सिंगल यूजर का। जो डास था आपका पूरा सिंगल यूजर ही था ये सब। फिर बाद में इस तरह कॉन्सेप्ट आया कि एक ही मशीन में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन हो सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया एक साथ किए। लेकिन सभी प्रोग्राम एक साथ नहीं रन होते थे, उसमें भी थोड़ा बहुत मल्टी प्रोग्रामिंग में इस तरह का सेटअप रहा कि एक प्रोग्राम रन हो रहा है, फिर वो बीच में कुछ देर दूसरा हो रहा है, फिर इस तरह सेटअप करते रहे ये सब। इसमें और ज़्यादा तब आया जब मल्टी यूजर आ गया और टाइम शेयर्ड बेस्ड सिस्टम आ गया। मल्टी प्रोग्रामिंग यूनिक्स से स्टार्ट हो गया था, कई प्रोग्राम रन कराने का कॉन्सेप्ट। तो जो प्रोग्राम का रन करने का कॉन्सेप्ट ये होता है, सीधे जो प्रोग्राम रन होता है तो वो हार्ड डिस्क से, दैट इज सेकेंडरी में जो है वहाँ से रैम में लोड होता है, ठीक है, तब वो रन होता है। तो कोई प्रोग्राम रन होने के लिए उसका रैम में, दैट इज मेन मेमोरी में लोड होना जरूरी है, वहाँ पे लोड होता है तब रन होता है प्रोग्राम। अब जब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन आ जाता है
वो प्रोग्राम दैट इज सीपीयू उसको लेता है, फेचिंग करता है, वहां से बजाता है, प्रोग्राम रनिंग कर देता है। तो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, अंडर रनिंग को प्रोसेस बोलते हैं। वही प्रोग्राम को प्रोसेस बोल दिया जाता है जब उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, तो प्रोसेस हो जाता है। तो बाद में जब मल्टी यूजर या टाइम शेयर बेस्ड सिस्टम है, तो एक साथ कई रहे तो कुछ टाइम उसने लिया राउंड रॉबिन बेसिस पे या किसी और बेसिस पे, लॉगरिथम के बेसिस पे, एक प्रोग्राम ने लिया फिर दूसरे ने लिया, ऐसा लेता है। इतना स्पीड फास्ट हो गई कि 2 यूजर अगर काम कर रहे हैं एक साथ, उन्हें ये लगेगा कि हम लोगों को रियल टाइम में हमें टाइम से मिल रहा है सब, जो रिप्लाई हमारी रिक्वेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके साथ कई प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं, एक ही प्रोसेसर कई काम कर रहा हो, तो मल्टी प्रोसेसिंग का एनवायरनमेंट आ गया, मल्टी यूजर रहे, एक साथ रहे, टाइम शेयर्ड बेस्ड रहे, ये सब चीज़ें आई और डिफरेंट रही। फिर बाद में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस तरह का रहा कि एक कोई काम करने के लिए कई मशीनें लगी हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मशीन मल्टीपल काम कर रहा है, दोनों तरह काम रहे, तो उसमें मल्टीटास्किंग भी आ गई। टास्क में वर्क, कई तरह के वर्क है, कई तरह के प्रोग्राम्स है, वो सब भी कॉन्सेप्ट आता है। मल्टी प्रोसेसिंग, कई प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का भी कॉन्सेप्ट रहा। प्रोसेसर्स भी कर रहे तो कई प्रोसेस वैसे भी रन होते रहे, और एक साथ इस तरह की सेटिंग रही इनकी, ये सब चलते गए। ये डेवलपमेंट्स का है। फिर एक थ्रेड है, एक लाइट वेट प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस की जो स्विचिंग थी उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको, कोई प्रोग्राम रन होने के लिए उसका रैम होना जरूरी है। अब कई प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं तो पता चला कुछ देर के लिए ये गया, फिर दूसरा आया, फिर बार बार स्विचिंग कर रहे हैं। स्विचिंग करने में कुछ चीज़ें सेव करके रखना पड़ता है कि ये वाली वैल्यूज गई हैं, ये वाला प्रोसेस हो रहा था प्रोग्राम रन, तो इसकी स्टेटस को सेव करेंगे, क्योंकि इसके आगे वाला इसका रन होना बाकी है, तब तक दूसरे प्रोग्राम का कुछ पोर्शन रन कराए, फिर उसका सेव करके रखे, फिर इसका कि बार बार स्विचिंग करने में जो PSW सेव करके रखते हैं, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसमें चीज़ें, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने लगा। इस तरह की थ्रेसिंग आ गई, बहुत ज़्यादा हैंग करने लगे सिस्टम्स। ऐसा आप देखते भी होंगे डे टू डे लाइफ में, कई प्रोग्राम आपने रन कर रखा है, या फिर ऐसा है कि आपने अपने मशीन कंप्यूटर पे या फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ रन कराए हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी कम बची हुई है, तो आपका हैंग कर जाता है सिस्टम, क्योंकि उसका यूजफुल टाइम प्रोग्राम रन न होने में बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में होता है। कई प्रोग्राम आपने रन कर रखे हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है बार बार, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया थ्रेड का। थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, उसमें स्विचिंग करते समय बहुत कम चीज़ें सेव करते हैं, इस तरह का बनाते हैं, ज़्यादा फास्ट होता है। थ्रेड के कॉन्सेप्ट से मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, ये भी रहा। फिर बाद में कंप्यूटर सिर्फ वहीं तक कंप्यूटर स्टैंड अलॉन नहीं रह गया, कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आ गया, दैट इज और भी मशीन से जुड़ गया। तो सब जुड़ गया तो फिर पहले और कंप्यूटर्स हो गए उसके साथ कनेक्टेड। तो कोई प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि कई कंप्यूटर मिलकर कर रहे हो, कई प्रोसेस इस तरह का हो गया पूरी दुनिया के काफ़ी कंप्यूटर मिलकर कर रहे हो, बहुत बड़े हाई कंप्यूटेशन, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। या फिर ऐसा है कि आपकी रिक्वेस्ट एक कंप्यूटर से नहीं पूरा हो रहा है, आपकी रिक्वेस्ट कई सर्वर के बाद गया, फिर वहाँ से रिप्लाई आया, तो ये सब डिफरेंट कंप्यूटर्स इन्वॉल्व रहे बीच में इंटरमीडिएटरी। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हुए। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरी के एज पर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप होते रहे, उसमें इस तरह की फीचर्स आए, क्या क्या करते रहे। तो अभी मैक्सिमम कंप्यूटर जो OS बन रहे हैं, जो जनरल पर्पज OS है, सब में सब फैसिलिटीज रहती हैं, कैपेबिलिटीज, फीचर्स रहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड में भी काम कर सकता है, इंटरनेट भी आप उससे चला सकते हैं, सबकी इंटरफेसिंग हो सकती है। शुरू में ऐसा नहीं था, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, तब ये सब चीज़ें होती थी। सेटअप तब भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड में वर्क करता था, अदरवाइज जो स्टैंड अलोन वर्क के लिए तो ठीक था, लेकिन नेट से कनेक्ट करने के लिए फिर से अलग से उसका सॉफ्टवेयर सेटअप करना पड़ता है, नेट से कनेक्ट हो। अभी सब चीज़ें उस तरह से हो गई, OS में सब चीज़ें मल्टीपर्पज आ गई हैं, डिफरेंट फीचर्स आ गए हैं, सब कुछ ऐड होते चला गया है। इस तरह से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना। लेकिन बेसिक काम इसका है रिसोर्स मैनेजर। जब डिस्ट्रीब्यूटेड में भी जाएगा तब उसके रिसोर्सेज, कंप्यूटिंग रिसोर्स तो है ही, कंप्यूटिंग के अलावा उसका बैंडविड्थ वगैरह का, डेटा का भी रिसोर्स देखेगा कि कितना बैंडविड्थ कम आ रहा है, ज़्यादा है, उसको मैनेज करना होगा। टाइम का भी देखेगा कि कितना टाइम शेयर बेस्ड है, तो इसका खास रिसोर्सेज इसका वही है कि उन सबका। या फिर मेमोरी का भी देखेगा कि कई प्रोग्राम से एक साथ रन हो रहे हैं, कई ज़्यादा आपने डेटा सेव किया है, तो वहाँ पर मेमोरी दिखेगा, तो वहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसी ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो फिर अलग रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी। इन सब के फीचर्स को भी ऐड करते हुए इस तरह से पूरा सेटअप रहा। और ये सब डिफरेंट डेवलपमेंट रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड के, और ये डिफरेंट कैटेगरीज के जो एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो काफ़ी आप लोगों ने नाम सुन भी रखा है। उसमें से अब MS-DOS है, इसके कमांड चलते हैं अभी भी बेसिक, कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है जहाँ विंडोज वगैरह नहीं वर्क करता, DOS से कुछ चीज़ें काम करने ही होते हैं, कुछ स्पेशल काम इससे अभी भी होते हैं। ठीक है, विंडोज आपका अभी भी चल रहा है, विंडोज आपका Windows 7, Windows 10 अभी चल रहा है, ये सब और भी आगे। लाइनक्स के डिफरेंट वर्जन्स आप मार्केट में देखते होंगे, उबंटू, फेडोरा, रेड हैट सबसे पॉपुलर रहा है। इवन लाइनक्स में, रेड हैट में RHC सर्टिफिकेशन भी होता है, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर्स,
मीन्स रेड हैट लाइनेक्स में जो काम करता है, शेल की स्क्रिप्टिंग करता है, उसकी प्रोग्रामिंग यूनिक्स की लाइनेक्स की करता है, वो इस पे करता है। ये भी चल रहा है। लाइनेक्स का ही लाइट वेट वर्जन है, ये फ्री वर्जन है, ओपन सोर्स वर्जन है। लाइनेक्स इसे लाइनस टोरवाल्ड ने 91 में डेवलप किया था। ये पॉपुलर ही है। और अभी तो एंड्रॉयड है जो कि आपका इसमें चल ही रहा है। एंड्रॉयड आपके स्मार्टफोन्स में चल रहा है, स्मार्ट टीवीज में भी एंड्रॉयड आ गया है, वहाँ पे भी एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं। तो ये लाइनेक्स बेस्ड ही एंड्रॉयड है। इसका कर्नल जो है, कोर जो है लाइनेक्स बेस्ड है, इसका यूजर इंटरफेस जावा बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और भी चेंजेस अभी कंटिन्यू है ओएस में, क्योंकि ओएस ही फैसिलिटेटर है, इंटरमीडियरी है मशीन और यूजर के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे रन हो सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा फैसिलिटेटर होगा। इफ इट प्रोवाइड्स गुड एनवायरनमेंट टू वर्क ऑन, देन और अच्छे सॉफ्टवेयर चलेंगे, स्पीड अच्छी रहेगी, इसके रिसोर्सेज कैसे कैसे मैनेज करता है, सबको सेटअप करता है। ये मेन मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन से। थैंक यू।